अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। भाई हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो इसको पास करें, हमारे चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, थम्स अप कर दें और दैट इज़ ऑल वी वांट फ्रॉम यू। इससे आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आज की वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इंग्लैंड का, अब चूँकि ये Q4 चल रहा है, एक एंड ऑफ ईयर चल रहा है और वीज़ा एप्लीकेशन की बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है विज़िट वीज़ा में या अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कि आप इस टाइम के दौरान अगर इंग्लैंड में किसी तरीके से अपना वीज़ा सिक्योर कर लेते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा ही क्यों ना हो, जो लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। बट इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशंस देखता हूँ या जो मेरे तक आते हैं लोग किसी ना किसी तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन को लेके या किसी ना किसी मसले में या परेशानी में, तो उनके अंदर जो रिजेक्शन होती है ना, 99% रिजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल रीजंस के ऊपर होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होती है। आप जब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं और प्रूफ देते हैं कि जी मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, इतनी मेरी पे है, इतनी मेरी जॉब है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, तो जितनी भी मैंने बैंक स्टेटमेंट्स और जितनी भी एप्लीकेशन रिजेक्टेड देखी हैं, उनमें 99% रोल जो है वो फाइनेंशियल रीजंस का होता है। देखिए इंग्लैंड किसी भी ऐसे बंदे को इंग्लैंड क्यों बुलाएगा कि जिसके पास पैसे ही नहीं है और जो आके यहाँ पे 200-400 पाउंड, 1000 पाउंड, 1500, 2000 पाउंड खर्च नहीं कर सकता, जिसकी इतनी वर्थ ही नहीं है कि जिसके अकाउंट में लाख 2 लाख पड़ा हुआ है, 3 लाख पड़ा हुआ है, जो टोटल 300 पाउंड बनते हैं। 3.5 लाख रुपया या 3,80,000 रुपया, 4 लाख रुपया, 300 पाउंड बनते हैं। तो आप इसको अगर 2000 या 5000 पाउंड आप खर्च करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम आपकी बैंक स्टेटमेंट में 50-60 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब इसके अंदर रीजंस क्या हैं कि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं हम पाकिस्तान से लेते हैं, वो रिजेक्ट होती क्यों हैं? आपको एक साउंड सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है और ये सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई होता है कि आपकी वर्थ क्या है। क्या आप इस काबिल हैं कि आप इंग्लैंड आ सकें? क्या आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इतने कि आप यहाँ पे आके 2-4 महीने रह के खा पी सकें, अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड कर सकें और इस सिस्टम में अपना पैसा इंजेक्ट कर सकें? नहीं है, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जी, वो कहते हैं कि जी हम फेक स्टेटमेंट बना लेंगे। जी फलाँ मेरे चाचे ने मुझे कहा है कि तुमने वीज़ा लगवाना है ना, तो मैं तुम्हें 5 लाख दूँगा, वो तुम अपने बैंक में डाल देना। मैं 15 लाख तुम्हें दूँगा, उसकी स्टेटमेंट निकाल लेना। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आपने एक बैंक स्टेटमेंट देनी है तो उसको एक नेचुरल लुक होना बहुत ज़रूरी है कि भाई बैंक स्टेटमेंट मैं कभी अपनी आप बैंक स्टेटमेंट जो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होती है, उसको आप खोल के देखें, आप डेली एक्सपेंस कर रहे हैं, आप कहीं खर्चा दे रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं, घर का किराया दे रहे हैं, ग्रॉसरी ले रहे हैं, मतलब उसमें रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ आप ट्रांज़ैक्शंस कर रहे होते हैं। बाय एंड ऑफ मंथ अगर आपने 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया है तो वो रह जाता है बाय एंड ऑफ मंथ 20,000 रुपया बकाया रह जाता है, बाकी सारा तो खर्च हो जाता है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को अपने वीज़े के साथ लगाते हैं ना, तो हमारी स्टेटमेंट्स इतनी फेक होती हैं कि वो देखने से ही पता चल रहा है कि ये फेक स्टेटमेंट है। और फलाने बंदे से 20 लाख रुपया लिया, 30 लाख लिया, बैंक में डाला, 15 दिन वेट किया, बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और वीज़े के साथ लगवा दी। जो देखने में ही पता चलता है कि ये फेक स्टेटमेंट है। मतलब आप उस चीज़ को किसी तरीके से प्रूव ही नहीं कर सकते हैं कि भई ये 15 लाख आया किधर से और मैंने क्यों बैंक में रखा हुआ है और इसकी यूटिलिटी क्या है? क्यों मैंने इसको बैंक में ला के रख दिया और मैंने वही स्टेटमेंट निकाल के वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा दिए। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपना वीज़ा सिक्योर करें, इंग्लैंड के लिए स्पेशली, आपकी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ एक वाहिद ऐसी चीज़ है, जो कि 99% आपका वीज़ा गारंटी कर सकती है, अगर वो अच्छे तरीके से बनी हो और जेनेरिक ना हो, एक सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर, एक वैलिड किस्म की बैंक स्टेटमेंट हो। और अगर आप इस चीज़ को साबित कर लेते हैं कि आपका एक अच्छा फाइनेंशियल फ्लो है आपके बैंक अकाउंट में और आप रूटीन में उस अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी से उधार लेते हैं ना रकम, तो आप उस रकम को खर्च तो कर नहीं सकते हैं बैंक में से। आपने किसी से उधार पकड़ा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है और 5 लाख उसमें से आप यूज़ कर लें। तो वो ज़ाहिर है उस तरीके से नेचुरल लुकिंग स्टेटमेंट होती ही नहीं है कि बैंक वाले या जो आपका वीज़ा ऑफ़िसर है वो उस बैंक स्टेटमेंट को देख के आपको अलाउ कर दे। वो देखने से ही पता चल रहा होता है कि ये जाली बैंक स्टेटमेंट है। फ़ेक तो नहीं कह सकते हैं उसको, जाली तो नहीं कह सकते हैं, बट देखने से पता चल रहा होता है कि ये सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए बनाई गई है कि वीज़े के साथ लग जाए। बाकी उसका कोई मतलब मकसद नहीं होता। तो
पॉइंट ये है कि अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट मसला आ रहा है, तो उसको थोड़ा-सा नेचुरल तरीके से ग्रो करें अपनी बैंक स्टेटमेंट को, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो और आप आसानी से वीज़ा ले लें। लेकिन अगर आपको कोई फिर भी मसला आ रहा है, आपको बैंक स्टेटमेंट बनाने में मसला आ रहा है, किसी किस्म की आपको हर्डल पेश आ रहे हैं, आप अगर वीज़ा लगने में कोई परेशानी का आपको सामना है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज जो हैं आपको एक्सटेंड करूँ, ताकि आपके जितने मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।